हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट 20 सॉल्व करेंगे। तो आज की शीट में हम लोग एसएससी सीजीएल के 24 ऑफ अगस्त के सेकंड स्लॉट का पेपर देखेंगे। और आपको ये बता देता हूँ कि ये सेकंड लास्ट शीट है। इसमें जैसे ही शीट 21 होगी उसके बाद आपका एसएससी 2021 में जितने भी पेपर हुए थे प्री के, वो पूरे कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि मेंस के पेपर फिर लेना है कि दूसरे ईयर्स के प्री के पेपर लेना है। ठीक है, तो आज आपकी 20 शीट हो जाएगी। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाइएगा, है ना। फेसबुक ग्रुप पे आपको इन सभी शीट की पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएंगी, तो उनको आराम से डाउनलोड करके सॉल्व करते रहना। एक चीज़ ध्यान रखना, 25 क्वेश्चंस करने हैं आपको 25 मिनट्स में। इस चीज़ का बस ध्यान रखना ताकि आपको कोई भी परेशानी ना जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन ना किया हो तो जल्दी जल्दी ये काम कर लो। अब देखते हैं कि इस चैनल को कब तक आप लोग ब्रांड बनाते हो। ठीक है, इस शीट में भी मैं वापस से बता देता हूँ कि 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। x माइनस 2/x दिया हुआ है। देखो अब तो ये सब चीज़ें तुरंत हो जानी चाहिए। होल स्क्वायर करते तो 15 का स्क्वायर 225 आता, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 सा 4 हो जाता, जो इधर आके प्लस 4 हो जाता। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाएं तो इतनी ही जल्दी आपको आंसर लगाना है। और अगर अभी भी इतनी जल्दी नहीं लगा पा रहे तो समझ जाओ कि अभी भी काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमें। क्लियर? अगला सेकंड क्वेश्चन टाइप के तो ओरल होते हैं। जैसे ए बी बाय बी सी देखो तो डी एफ बाई डी ई आएगा, यानी ए बी डी एफ के इक्वल होना चाहिए। तो ए बी इधर डी ई है, इधर ए और बी आखिरी में, डी एफ इधर इधर दिख रहा है। ठीक है, और बी सी डी ई के इक्वल होना चाहिए। तो बी सी शुरुआत में, डी ई शुरुआत में, मतलब यही होगा। ऑप्शन बी लगा दो। इतनी जल्दी जल्दी होना चाहिए। ठीक है, ये सब रटे होने चाहिए। थर्ड, इसमें थोड़ा सा इशू था क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू इसमें आती 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या आती 1, और साइन 90 पे ही 1 होता है ना। तो थीटा 90 डिग्री होता। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में बोल दिया 90 से छोटा, तो और नन ऑफ द अबव टाइप का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम थीटा 90 ही मान लेंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना क्योंकि उसके चक्कर में क्वेश्चन तो छोड़ेंगे नहीं। अब cosec 90 भी 1 होगा तो ऊपर 1 + 1 2 अपॉन 1 माइनस cos 90 0, तो 2/1 2 आंसर ऑप्शन सी। ठीक, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ये से साइन होने चाहिए थे। ठीक, अगला सिंपल है, वैल्यू रखनी। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 मीन्स 3/4, प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये भी √3/2 मतलब 3/4, माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 3, है ना। साइन 90 तो 1 हो जाता है। सॉल्व कर लेते। 6/4 मीन्स 3/2 माइनस 1/2, है ना, माइनस 3, यानी 2/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस 3 मीन्स -2, ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट बॉडमास। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 7/12 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कर दो तो 1/15, माइनस में तो पहले इसी को सॉल्व कर लो। तो 7/12 इंटू 15 हो जाएगा 35/4, इतना आ गया माइनस। अब ये तो सिंपल है 3/2, तो माइनस 3/2, या 6/4 बोल दो तो 29/4 हो गया, है ना। 29/4 हो गया ना। प्लस पहले इसको सॉल्व कर लो तो 3 से 3 कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। तो 5/8 इंटू 5/4 हो जाएगा, तो प्लस 5/4, 17/2 आ गया, ऑप्शन बी। क्लियर? इजी था ये भी। सिक्स्थ क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होंगे। cos 60 क्या होता है 1/2, तो sec 60 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये आ गया 2, प्लस
कॉसेक 30 भी 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 ऊपर आ गया 6 अपॉन ये कॉट 30 √3 अपॉन में है ना √3 इंटू सेक 45 √2 का स्क्वायर 2 माइनस कॉसेक 32 का स्क्वायर 4 इंटू 1045 1, 2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से तो ये आ जाएगा √3 माइनस 2, ये आ गया 3 अपॉन √3 माइनस 2। अच्छा √3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा तो 3 इंटू 2 प्लस √3 अपॉन नीचे -1 आ जाएगा तो माइनस ये कर लो तो -3 इंटू 2 प्लस √3 ऑप्शन डी। सब रटे होने चाहिए प्रोसेस आपको, तब जाके जल्दी जल्दी हो पाएगा। 7th क्वेश्चन ईमानदारी से बताना कमेंट सेक्शन में किस किसने इसका ओरल आंसर लगाया है, ठीक है। जिसने ओरल लगाया तभी मतलब है। देखो 5/2 तो कॉमन आ जाएगा, सभी ऑप्शन में भी है। अब देखो a³ प्लस b³ प्लस c³, एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, इज इक्वल टू होता है 3abc के, किस कंडीशन में होता है a प्लस बी प्लस सी जब क्या हो जाए 0 या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब या एक्स वाई जेड ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, मतलब ऊपर आ जाएगा 3 a⁻6 माइनस b⁻6 इंटू b⁻6 माइनस c⁻6 इंटू c⁻6 माइनस a⁻6, नीचे भी 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल। अब a⁻6 माइनस b⁻6 को मैं लिख सकता हूँ a³ माइनस b³ इंटू a³ प्लस b³। सिमिलरली आगे वाले को भी लिखूंगा, अपॉन नीचे आएगा a³ माइनस b³, तो इससे तो ये कैंसिल आएगा, बचेगा क्या a³ प्लस b³। सिमिलरली इसमें क्या बचेगा b³ प्लस c³ और इसमें c³ प्लस a³। ये दिख रहा है, ऑप्शन ए लगा दो। इतनी देर का क्वेश्चन था ये। मान लो ये नहीं भी बन रहा था, तुक्का लगाते तो देखो सिमिलरिटी थी, एक ही ऑप्शन में तीनों प्लस में, इसमें 1 प्लस में 2 माइनस में, लॉजिक ही नहीं बनता। इसमें भी 2 प्लस 1 माइनस, लॉजिक नहीं बनता। ये भी लॉजिक नहीं बनता, 2 माइनस है, या तो तीनों माइनस होते तब भी सोचना पड़ता। तो तुक्का भी लगाना था तो भी इसमें ए ही ऑप्शन तुक्के में बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था। अगला, Avinash has 20% less coins of different countries than Gaurav has. In A is equal to G into 20% लेस इन 1 माइनस 1/5 4/5। इन A और G का आप रेशो देखोगे तो क्या आ जाएगा 4:5। Gaurav 40% more such coins than Chetan। इन्हें 1 प्लस 2/5 7/5। इन्हें गौरव और चेतन का रेशो क्या हो जाएगा 7/5। रेशो देख लेंगे तो A G C का रेशो क्या हो जाएगा 7 4 28 35 और 25। अब जो पूछेगा वो बता दो। बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ कॉइन्स विच चेतन हैज इज लेस देन अविनाश। तो 3 कम है, उस अविनाश के पास अगर 28 है तो चेतन के पास 25 है, 3 कम है। कंपेयर किससे करना, अविनाश से ने 28 से डिवाइड कर दो इंटू 100 75/7 सॉल्व कर लो 10.7 आएगा, ऑप्शन ए। सिंपल था। 9th क्वेश्चन, द डाटा गिवन इन द टेबल, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पढ़ा करो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 14, देख लो 42 42 84 84 और 32 है ना 116। गर्ल्स 20 ये और ये। बस ये रेशियो देखना था 58/57। ए ऑप्शन कितना आसान था, अब खुद बताओ। क्वेश्चन नंबर 10th, इन सर्कल विथ सेंटर O ए बी कॉर्ड है जिसकी लेंथ 10 है। एक ही सर्कल बना लिया, एक ही कॉर्ड बना ली ए बी है ना, सेंटर O। अच्छा परपेंडिकुलर डालेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 5। टेंजेंट ए और बी आउटसाइड मिल रही है पी पे, मतलब ए ऐसे, इसको ऐसे खींच दो लंबा ताकि पी यहीं पे बनाए हो, तो ताकि सिमिलर टाइप का हो जाए। हाँ ये
ओ पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए। अच्छा ओ ए तो आर होगा रेडियस, ओ पी हो जाएगा 2r। ये 90 होता है टेंजेंट, ये 1/2 है, 1/2 मतलब ये 30 डिग्री एंगल होगा, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाँ 30 डिग्री। अच्छा ये ट्रायंगल में देखो तो ये होगा, है ना 90 डिग्री, तो ये 30 है। अच्छा देखो ये पूरे ट्रायंगल में देखो, ये हाइपोटेनस है √4, ये r√3 हो जाएगा। ए पी निकालना, क्या ए पी निकालना, r√3 निकालना है। अच्छा ये हमें 5 दिया हुआ है ना, ये 5 दिया हुआ है ना, और ये r√3 निकालना है। ये परपेंडिकुलर sin 30 लगा तो sin 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं अब हम, ध्यान देना ये जो अभी डार्क किया इस ट्रायंगल में, तो 5 अपॉन r√3, और r√3 ही निकालना है, तो ज़्यादा सॉल्व मत करना क्योंकि r√3 क्या है AP, वही उसने पूछा है। 5 2 सा क्या हो जाएगा 10, इतना आसान था, ऑप्शन बी लगा दो। ठीक, तरीके ध्यान देना, ऐसा नहीं कि जबरन हम r निकालने पे पूरा अपनी एनर्जी वेस्ट करते जाएं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ ऊपर से खिसक के नीचे चीज़ें आ गई हैं, इन पे ध्यान दे लेते हैं। हाँ गायब हो गई। 11th क्वेश्चन, मंथली सैलरी ऑफ अनिल एंड कुमुद 19 और 17 है। अनिल की 19x मान लो, कुमुद की 17x मान लो, रेशो का ही क्वेश्चन होगा। इसकी 2000 बढ़ गई और इसकी 1000 रुपये बढ़ गई, और रेशो जो था ये अब 8/7 का हो गया, है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 19 7 सा मुझे तो नहीं पता, 133 होता है। x प्लस 14,000 इज इक्वल टू 17 8 सा कौन सा 6 होता है, 136 होता होगा। 8000 तो 3x इज इक्वल टू 6000, x आ गया 2000। अब तो ये जो पूछेगा हम वो बता देंगे। क्या पूछना चाह रहा है, कुमुद की प्रेजेंट सैलरी, कुमुद कौन थी 17x, 17 2 सा 34, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 12th, अ ट्रेडर गिव्स सिंगल डिस्काउंट 25%, बी ने 2 डिस्काउंट दी 20 और 20। ए बी वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने कई बार बता चुका हूँ इन 20 शीट्स में। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में हमेशा ये फॉर्मूला लगाया करो। तो ट्रेडर बी का ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, -20 -5 -25 से 100/100। अच्छा 2 माइनस है तो माइनस की जगह प्लस का साइन हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है प्लस, तो -24, यानी 24% का डिस्काउंट ट्रेडर बी दे रहा है और ट्रेडर ए 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 1% का डिफरेंस है टोटल में। ए का 320 ज़्यादा है, यानी 1% हम देखें ऑफ मार्क प्राइस जो भी होगा, ये दिया हुआ है 320, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 320 के आगे 2 0 और लगा दो, ऑप्शन बी। सिंपल था। 13th क्वेश्चन, 18 मैन कंप्लीट 14 डेज में काम करते हैं। 3 मैन डू एज मच वर्क एज 3 वुमेन 2 मैन के इक्वल है। ठीक है, ये रिलेशन पता है, डायरेक्ट दे दिया तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 18 मैन कोई काम करते हैं 14 डेज में, तो टोटल वर्क कितना हो गया आगे, 5 मैन 6 वुमेन, पूरा मैन में कन्वर्ट करो तो 6 वुमेन किसके इक्वल हो जाएंगी, 4 मैन के। देखो 5 प्लस ये 4, 5 + 4 9 मैन ने काम चालू किया और 4 दिन तक करते गए। सब्सिक्वेंटली 3 मोर मैन ज्वाइन, 3 और आ गए तो 9 थे, 12 हो गए। अब कितने दिन तक करेंगे, ठीक सॉल्व कर लो। इधर 9 कॉमन आ गया, 36 में से 4 गए 32, नहीं सॉरी 28 में से 4 गए 24 अपॉन 12, ये x की वैल्यू आ गई 18, x 18 आ गया। क्या पूछा, हाउ मेनी टोटल डेज, 18 तो यही आया है और 4 दिन पहले साथ में काम किए थे, तो 18 + 4 22 डेज, ऑप्शन डी। ठीक है, स्पीड बढ़ा लेना तभी एग्जाम में अच्छी रैंक ला पाओगे। 14th क्वेश्चन, अतुल बोरोड सम ऑफ ₹12,000 दिए
पहले साल के एंड में इतना, दूसरे साल के एंड में 9240 दिए कम, ठीक है। तो देखो 12,000 इसने लिए थे, ध्यान से देखना, इस टाइप के भी अब हम खूब क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 1 + r/100 की पावर 2, इतना टोटल अमाउंट देना है इसको। पहले साल इसने दे दिए 4800, तो एक साल का इंटरेस्ट इस पे भी लग जाएगा, अमाउंट बढ़ेगा ना ये, प्लस दूसरे साल इसने 9240 दे दिए। अब ख़त्म, जितना कट रहा है एक एक ज़ीरो कम कर देते हैं सब में से, है ना। 6 से तो जा रहा है, 12 से भी जा रहा है, तो 12 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 77। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब तो नहीं कैंसिल हो रहा, अब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। 1 + r/100 को हम x मान लेते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 100x² - 40x - 77 = 0। क्वाड्रेटिक लगाने से अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन वाला कर लो। 100 × 77, पहले 7 से किया तो 100 × 11, फिर 11 से कर दो बचेगा 100, तो 2 बार 5 आ जाएगा और 2 बार 2 आ जाएगा, है ना। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब डिफरेंस 40 का चाहिए, देख लेते हैं। $110 + 70, तो इसमें से 10x कॉमन आ गया, बचा क्या 10x - 11 + 7 कॉमन आ गया 10x - 11। ये तो माइनस में आ जाएगा, पॉसिबल नहीं। x की वैल्यू 11/10 और x क्या था 1 + r/100, ये हमारा आ गया 11/10, तो r आ जाएगा 1/10, 10%। इतनी मेहनत करवा दी इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए था ना अच्छा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बीच बीच में इससे अच्छे आ जाते हैं। 15th, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। देखो ये अगर रटे होंगे ना तो एक एक सेकंड के, फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स का एवरेज 10 ही होगा। इसका प्रोडक्ट किससे पूछा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का एवरेज होता है n+1, है ना, फर्स्ट n इवन नंबर्स का, और फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज होता है n, है ना। तो 15 का पूछा है तो 16 हो जाएगा एवरेज, 15 पॉजिटिव इवन नंबर्स का, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 160, ऑप्शन सी। वही चीज़ पता थी तो सोचो ये क्वेश्चन आप लोग कितनी जल्दी कर लेते, और बाकी बच्चे करते ही जाते। ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्राफ पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन CDE, आखिरी के 3, 325, 275, तो 600 और ये 750। फीमेल ABC चाहिए, तो 300 और 275, 575 और 250, 825, 5 से 25 से आएगा, टेन बाई 11, ऑप्शन ए। ठीक, इजी था। 17th, अ शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस, इन सेलिंग प्राइस क्या हो गया m × 4/5, लॉस हो गया, इन्हें कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, कितने परसेंट का 10/3%। अच्छा 10/3% कितना होगा 1/30, इसका लॉस हुआ था 1 - 1/30, 29/30, ओवरऑल सेलिंग प्राइस यही होगा। तो m/c क्या आ गया यहाँ से 29/6/4 = 24, यानी मार्क प्राइस 29 तो कॉस्ट प्राइस 24। इफ यू सोल्ड आर्टिकल एट द मार्क प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। 5 रुपये का प्रॉफिट होगा 24 रुपीज़ पे,
है ना, सॉल्व कर लो। ट्वेंटी पॉइंट एट यानी 20.8 समथिंग आएगा, 21 ऑप्शन सी। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट एबीसी सर्कल में है, ये हो गया। एंगल बीओसी 84, ये 84 हो गया। ए इधर कहीं अपन बना लेते हैं। इफ AC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, AC ये रहा, इसको पॉइंट डी तक प्रोड्यूस कर दिया। एंगल BDC 40, BDC 40। अच्छा, इसको भी मिला देते हैं। अरे 84 है तो इसका आधा इधर हो जाएगा 42, है ना, ये 40। ABD ये पूरा एंगल बताना है। तो सीधी बात है, एंगल ट्रायंगल ABD में देख लो, एक एंगल 42 है, एक 40 है, यानी 82 तो पता चल गया, 180 में से माइनस कर दो, 98, ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था, है ना, जबरन घुमा के दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19। एक आदमी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, स्क्वायर फीट डायगोनली क्रॉस करता है 5 मिनट में। तो 5 मिनट यानी आर में कन्वर्ट कर लो तो 5/60 इज इक्वल टू डिस्टेंस A√2 डायगोनल होता है स्क्वायर का अपॉन 3। A√2 इज इक्वल टू 4, एरिया स्क्वायर कर दो 2A स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ गलती कर दी, A√2 इज इक्वल टू 1/4 होगा, है ना, तो ये 1/16, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 1/32 किलोमीटर में आएगा, है ना। मीटर में चाहिए इनको, मीटर स्क्वायर में, तो 2/1000 से मल्टीप्लाई कर देना। वैसे आंसर मैं बता सकता हूँ A होगा, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लो। है ना, सॉल्व कर लोगे 31250 आ जाएगा। एक ही जीरो दिख रहा है, ऑप्शन में भी एक ही जीरो दिख रहा था। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो इधर कैसे करना है हमें, 2x माइनस वाई दिख रहा है, तो इधर 2x माइनस वाई लिख दो इज इक्वल टू -1, क्यूब कर दो, तो a माइनस बी का होल क्यूब देखते हैं। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 8x क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यानी 3 2 6xy, ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 2x माइनस वाई, जिसकी वैल्यू है -1, ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1। यही पूछा था, जो -1 दिख ही रहा है, ऑप्शन बी। इतना सिंपल था ये। मैं बोल रहा हूँ इसमें आपके पूरे 25 क्वेश्चंस होने चाहिए थे। टोटल एम्प्लॉयज दिए 9000, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज पूरी डिग्री में है, तो देखो 360 डिग्री है हमारा 9000 के इक्वल, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपॉन 360 कर दो, 25, 1 डिग्री हो गया 25, ठीक। अब देखो क्या पूछा है सीधे, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए इज एक्स, ये रहा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग सी एंड ई, सी और ई कितना हो गया दोनों का मिला के 165, है ना। y माइनस 2x, 2x कितना हो जाएगा 64.2 का डबल 128.4, माइनस कर दो x माइनस y माइनस 2x पूछा है, $36.6 आएगा। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू था 25, तो इंटू 25 कर दो, ये वैल्यू हो जाएगी 915 आ गया, ऑप्शन डी में दिख भी रहा है, था ना सिंपल। अगला 22, ए और बी 45 किलोमीटर अपार्ट है, सेम डायरेक्शन में 4.5 आवर में मिल रहे हैं, 9/2 आवर्स में, है ना।
45 अपॉन सेम डायरेक्शन में तो S1 माइनस S2 हो जाएगा, तो S1 माइनस S2 क्या हो जाएगा 10। मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर लो, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अपॉन S1 प्लस S2 सॉल्व कर लेते हैं। S1 प्लस S2 100 आ गया, तो S1 क्या आ गया 55 और S2 क्या आ जाएगा 45। क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार विच मूव फास्टर 55, ऑप्शन बी। क्लियर, ये भी आसान था। 23rd क्वेश्चन, ठीक है। आज का देखो इतनी सारी बातें करने के बाद भी 26 मिनट अभी होने वाला है और हम 23 क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, ठीक है। एम और एन साइड पी क्यू क्यू आर रिस्पेक्टिव ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हैं, अब इस बार क्वेश्चन में मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। एम इस पे है और एन इस पे है। देखो पी एन दिया हुआ है 9, एक ये दिया रहता है आपको पी एन, एक एम आर दिया रहेगा, ये 7 दिया हुआ है, एक एम एन दिया हुआ है 3, और आपसे पूछा है पी आर। देखो पी आर स्क्वायर जब भी आपको निकालना होगा तो पाइथागोरस लगाओगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पी एन स्क्वायर करना प्लस एम आर स्क्वायर करना माइनस एम एन स्क्वायर कर देना। ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो अब ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। तो पी एन 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 49 माइनस 9 40 इसमें ऐड कर दो 121 पी आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 121 का रूट 11, ऑप्शन ए, ठीक है। तो 23rd का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ए बी सो दैट 4 a 0 6 7 b डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये a प्लस बी प्लस 6 आएगा, इसका डिफरेंस किससे देखना है 11 से। अब देखो 11 माइनस 11 0 होता है, यानी a प्लस बी 5 हो जाएगा, एक ही पॉसिबल वैल्यू है। या a प्लस बी 22 माइनस 11 भी 11 आ जाएगा जो कि डिविजिबल हो जाएगा। तो 22 के लिए इसको 16 होना पड़ेगा, 16 प्लस 6 22, तो a प्लस बी हमारा 16 भी हो सकता है। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 18 से ज़्यादा वैल्यू हो नहीं सकती a प्लस बी की, क्योंकि दोनों सिंगल डिजिट हैं। तो बस सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछा था, तो 16 प्लस 5 21, ऑप्शन ए। ठीक, अगला लास्ट क्वेश्चन 25th, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, मैंने 1000 बार सिखाया। टोटल सेल्स ऑफ यू फॉर बोथ द ईयर्स, यू की दोनों साल 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ द कंबाइंड सेल्स ऑफ ब्रांचेस क्यू आर का 17 18, क्यू और आर का बताना है। अच्छा 85 170, आर का 130 और 105 405। फोर 405 कर दो, 9 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है। 1/9 11.11 होता है, तो 4 इंटू 11.11 तो 44.44, ऑप्शन सी। ये भी इजी था। तो उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, इसमें ही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पहचान में कोई भी कैट जेट IFT स्नैप एनमेट सीमेट या IPM इंदौर IPM रोहतक जेपमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको आप हमारे वीडियोस के बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है कैट से रिलेटेड, उसमें आप जाके विजिट खुद करके देख सकते हैं, बेस्ट कोर्स है, ठीक है।
और ये लिंक्स दी हुई हैं, इनमें जाके आप डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं। और आप वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।